जी, स्क्रीन शो हो रहा है आपको? जी। बच्चे सबसे पहले बताइए आप लोग कि हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, याद है आपको? जी, बहुत अच्छे, सैयारे और सितारे के बारे में। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था किसी सितारे के बारे में उसकी खुसूसियात लिख के लाने के लिए। तो आपने लिखा है? कितनों ने लिखा है? जी, किसके बारे में लिखा है बताइए जरा। जी, तो बताइए शबनम, सूरज के बारे में आपने क्या क्या लिखा है? बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी ने किया है? अर्थ, हमने सितारे के बारे में लिखने के लिए कहा था बच्चे। अर्थ एक सितारा है। आपने सितारे और सैयारे के बारे में फर्क को हमने सितारे और सैयारे के बारे में जो फर्क को वादे किया था, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में सितारे और सैयारे के बारे में। तो आपको याद होगा सितारे और सैयारे में क्या फर्क है। जी, नुजहत बताइए, एक दो फर्क बताइए सितारे और सैयारे के बीच में। जी, बहुत खूब। सुने शाइस्ता, तो मैंने सितारे के बारे में आपको लिखने के लिए कहा था, और सूरज जो है एक सितारा है। ठीक है? शबनम ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है। इसी तरह आप लोग भी कीजिए, ठीक? उसके बाद हम लोगों ने उससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो मरकरी, वेनस, जी, प्लैनेट के बारे में, सैयारे के बारे में, सैयारे के नाम हम लोग जाने थे। ठीक है? वेनस। इसके बाद क्या है? दिखाई दिखाई नहीं दे रहा है? आपका नेटवर्क इश्यू होगा। नहीं, क्या बच्चे? अर्थ है। जी, बहुत खूब। जी, अर्थ है तीसरे नंबर पे। ठीक है? अर्थ है। इसके बाद बच्चे याद नहीं है? क्या बोल रहे हैं? अर्थ के बाद मार्स है बच्चे। अर्थ के बाद मार्स है। कितने सैयारे होते हैं आपको याद है? जी, 8 होते हैं। जी, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है? क्या क्या होते हैं? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है? मरकरी को क्या बोलते हैं उर्दू में? याद है किसी को? अतारिद। जी, अतारिद। अतारिद। जी, बहुत खूब। वेनस को क्या बोलते हैं? जी, जहरा बोलते हैं। जहरा। बहुत खूब, जहरा बोलते हैं। अर्थ को जमीन बोलते हैं। मार्स को क्या बोलते हैं? जी, मरीख। बहुत खूब, मरीख। जी, मरीख। मरीख बोलते हैं। ठीक है? तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था सूरज के बारे में। सूरज एक सितारा है, सूरज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है? तफसील से जाना था। तो आज आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, इन 4 सैयारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मरकरी को देखेंगे। ये बच्चे आपको दिख रहा है ना? साफ दिख रहा है बोर्ड? जी, ये सूरज है। सूरज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है तफसील से। ठीक है? ये सूरज है। तो हमने आपको इससे पहले आपको तस्वीर दिखाया था ना, कैसे कैसे होते हैं ये सूरज के चारों तरफ ऐसे करके जो है सभी सैयारे गर्दिश करते हैं अपने एक्सिस पे। ठीक है? बताया था ना मैंने आपको। ठीक है बच्चे? जी,
तो सूरज के बाद सबसे पहला जो सैयारा है वो है मरकरी। यहाँ पे इसके बगल में जो है ये मरकरी है, यहाँ पे ये है मरकरी अतारिद। ये मरकरी जो है आपको दिखने में भी लग रहा है, यहाँ दिख रहा है ना बच्चे, दिखने में भी लग रहा है कि ये सूरज के सबसे पास है, दिख रहा है ना, ये मरकरी है जी, ये सूरज है, ये मरकरी सूरज के सबसे पास है। सूरज की रोशनी जो है, सूरज में बहुत तेज गर्मी होती है, मैंने आपको बताया है जी। तो सूरज में बहुत तेज गर्मी होती है और ये सबसे पास होने की वजह से इसमें बहुत तेज जो है रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये बहुत चमकता है। सूरज की रोशनी की वजह से ये बहुत चमकता है, सबसे पास होने की वजह से इसमें हमेशा लगभग जो है रोशनी पड़ती रहती है जी। और बच्चे इसको जो है ये क्या होता है, ये चारों तरफ जो है सूरज के चारों तरफ ये सैयारे घूमते हैं ना कि सूरज घूमते, सूरज तो अपनी जगह पे है, ठीक है जी। सूरज के चारों तरफ जो है सैयारे गर्दिश करते हैं। तो ये जो मरकरी है ये सबसे छोटा है और सूरज के सबसे करीब है। इसको जो है एक चक्कर पूरा करने में 88 डेज लगते हैं। कितने डेज लगते हैं? 88 डेज लगते हैं जी। ये जो गर्दिश जो करती है ये इस तरफ से ऐसे गर्दिश करती है, देखिए पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर गर्दिश करती है। सभी सैयारे आप याद रख लें, सभी सैयारे पश्चिम से पूरब की ओर गर्दिश करते हैं। सिर्फ 2 सैयारे ऐसे हैं जिनको हम पढ़ेंगे आगे, उनको जब हम पढ़ेंगे तो उनको बताएंगे कौन कौन से 2 सैयारे हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर गर्दिश नहीं करते। अभी इसको हम देखते हैं, ये क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर गर्दिश करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे जी? उसके बाद है दूसरा, यहाँ पे कौन सा, सॉरी ये तो इसका एक्सिस हो गया ना मरकरी का, इसके रास्ते में कोई दूसरा नहीं आ सकता ना जी। जी बताइए जी। तो ये दूसरा जो है ये दूसरा अपनी जगह लेगा, अपनी जगह पे है, ठीक है, इसका एक फिक्स जगह है यहाँ पे। दूसरे का नाम क्या है? वेनस, वेनस है, जिसको हम ज़हरा बोलते हैं, ठीक है बच्चे। ज़हरा जो है ये इसके बाद तीसरे में जैसे हमने यहाँ इसके हिसाब से देखे तो ये तीसरे में क्या है, अर्थ है। तो इसको हम अगर देखें तो ये अर्थ के सबसे करीब वाला जो है सैयारा है, अर्थ के सबसे करीब वाला सैयारा। मतलब यहाँ ये एक्सिस अर्थ का है, ये एक्सिस अर्थ का है ना, और ये एक्सिस वेनस का है। तो ये अगर हम मरकरी को देखें तो ये इससे बहुत दूर है, यहाँ पे देख रहे हैं इतना दूर है, और ये जो है ये इसके करीब है, यहाँ पे ये एक्सिस है। अगर अर्थ यहाँ रहेगी तो ये सबसे करीब हो जाएगा ना, इसके एक्सिस पे हम बात करते हैं। कहीं भी हम अगर बात करेंगे दूरी का तो ये इसके मतलब इसके एक्सिस का, इसके एक्सिस की बात करते हैं हम। ये हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके एक्सिस के बारे में हम बात करेंगे। समझ में आ रहा बच्चा जी? जी, वेनस को जो है वेनस भी सूरज के चारों तरफ गर्दिश करती है, और इसको चारों तरफ गर्दिश करने में 2247 डेज लगते हैं। कितने डेज लगते हैं? 2247 डेज लगते हैं। अब एक सवाल आता है कि ये जो है इतना कम दिन 88 डेज इसको लगता है, इसको 2247 डेज कैसे लगते हैं? तो ये होता क्या है, इसकी जो है गर्दिश करने का जो मतलब घूमने का जो स्पीड है ये अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सब जो है एक ही जैसे घूमे एक ही स्पीड में, ये अलग अलग हो सकता है। हम आम जिंदगी में भी देखें, हम जब चलते हैं तो हर किसी के चलने का जो स्पीड है वो अलग होता है। कोई थोड़ा स्लो चलता है, कोई फास्ट चलता है, नॉर्मल जब हम चलते हैं होता है ना बच्चे जी। तो इसी तरह सभी सैयारे के भी हैं, इनके जो चलने का जो स्पीड है ये अलग अलग होता है। इसकी वजह से जो है इनको अलग अलग वक्त लगता है इसके एक चक्कर पूरा करने में, सही है। सॉरी, देखिए ये मरकरी जो है सबसे पास वाला ग्रह है, सैयारा है सन का, सूरज का। तो
यहाँ पे आप एक चीज है कि ये सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए मरकरी, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा गर्म जो है वेनस है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, इसमें तो सूरज की रोशनी देर से पहुंचती है और कम पहुंचती होगी, ऑब्वियस सी बात है। जो थोड़ा अगर दूर होगा कोई और यहाँ पे हम अगर कुछ गर्म कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा गर्मी पास वाले को लगेगी ना, फिर दूर वाले को लगेगी। तो जी, तो यहाँ पे होता क्या है कि इसके पास जो है ना गर्मी की कौन से गैस की वजह से गर्मी होती है। जैसे हम एक रूम में पैक है, हम एक रूम में हैं, तो हमको कब गर्मी लगेगी, रूम में कौन से गैस की वजह से गर्मी लगेगी हमको। बहुत खूब, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा होने लगता है, जैसे जैसे बढ़ने लगता है, रूम में अगर हम रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है तो रूम की जो है गर्मी बढ़ने लगती है। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं रहता है, बहुत कम होता हो, बहुत कम होता है। ठीक है, और इसमें होता वेनस में क्या होता है, इसमें एक मोटी लेयर जो इसमें वेनस में जो जैसे सूरज की रोशनी इस तरफ से पड़ रही है, तो यहाँ पे इसमें जो है कहीं पे ऐसे इसमें बहुत एक मोटी लेयर जो बनी रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब जाती है सूरज की रोशनी अंदर, तो यहाँ से जो वो वापस नहीं आ पाती है, फिर अंदर पूरे जो है सैयारे के अंदर चली जाती है पूरी गर्मी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। समझ में आ रहा है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा है अर्थ। अर्थ, तीसरा अर्थ है जमीन के बारे में। जमीन के बारे में आप सब कुछ मतलब आप लोग कुछ बता सकते हैं, जमीन कैसा दिखता है। जी गोल है, बहुत खूब। जी बहुत खूब, पेड़ की वजह से ग्रीन दिखता होगा। और कोई। जी जी बहुत खूब, आप लोगों ने आप लोगों ने हाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा जवाब दिया। पेड़ की वजह से ग्रीन दिखता होगा, या फिर गर्मी की वजह से कुछ अलग दिखता होगा, किसी ने कहा पानी की वजह से नीला दिखता है। तो बच्चे हम बात करते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया। तो इसमें होता क्या है जमीन में, यह जमीन में जो है एक तिहाई भाग पानी है। पूरी जमीन का, पूरे पृथ्वी का, अर्थ का, ये जो है एक तिहाई भाग जो है पानी से भरा हुआ है, जिस और बाकी जो बचा हुआ जमीन है। जमीन में सारी चीजें मतलब पेड़ पौधे पहाड़ ये सारी चीजें मिला के वो मतलब बाकी बचा हुआ हिस्सा है, और बाकी एक तिहाई भाग में जो है वो पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से हम अगर अ, जी बच्चे देखिए, एक तिहाई भाग मैंने कहा ये पूरा जमीन है, इसमें एक तिहाई भाग जो है, ये हम अगर इसका चार भाग कर दें तो इसमें एक तिहाई भाग जो है पानी से भरा हुआ है, एक दो तीन। ठीक, एक दो तीन भाग ये पानी है जमीन में। तो अब आपको समझ में आया ज्यादा है पानी है कि कम है, समझ में आया जी। तो ज्यादा पानी है, एक एक तिहाई भाग जो है पानी से भरा हुआ, तो ज्यादा पानी है। ठीक है जी 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 बहुत खूब। हाँ, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, एक चीज बताइए, हम जैसे ट्रेन में कभी आप लोग सफर किए होंगे, किए हैं सभी लोग। जी बहुत बार किए होंगे। ट्रेन ट्रेन में जब हम बैठे रहते हैं तो क्या होता है, जब प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकलती है ना, तो ऐसा मतलब और दूसरी भी ट्रेन बगल में खड़ी रहती है, तो जब हम बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है मतलब अपनी ट्रेन जो है रुकी हुई है, दूसरी की ट्रेन चल रही है, ऐसा लगता है ना। दूसरी वाली ट्रेन जो है चल रही है और अपनी ट्रेन रुकी हुई है। तो हम किसी किसी चीज को वहां पे बैठ के ऐसा नहीं बता सकते बाहर से ये कैसा दिख रहा है, बाहर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब ये मेरा जैसे ये मेरा पूरा घर है, रूम है, तो यहाँ पे हम बाहर से नहीं बता सकते ये कैसा दिख रहा है, गोल है या कैसा दिख रहा है। ऊपर से हम अगर देखेंगे बाहर से जाके, तो इसको हमको बाहर से देखना पड़ेगा, बाहर जाके देखना पड़ेगा, ऊपर से देखना पड़ेगा ये कैसा दिख रहा है, गोल दिख रहा है, चार कोने वाला दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। तो इस तरह हम किसी सैयारे को जब बात करते हैं ये गोल है या फिर नीला दिख रहा है, तो यहाँ पे हम जमीन पे रह के इसको हम नहीं देख सकते। जमीन पे रह के हम अगर देखने की बात करें तो इसमें देखिए मिट्टी अलग रंग की दिखती है, पेड़ पौधे अलग रंग के दिखते हैं, बाकी सारी चीजें अलग अलग रंग की दिखती है। और पानी भी जो है हमें कोई मतलब पानी का कोई रंग नहीं होता है, वो हमको बिना रंग का ऐसे पानी अगर हम देखेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में तो उसमें कोई रंग नहीं होता है।
लेकिन जब हम ऊपर से कहीं किसी किसी और जगह से स्पेस से जाके देखेंगे अर्थ को, ठीक है, तो ये हमें नीला नजर आता है, पानी की वजह से ये हमें नीला नजर आता है। और सिर्फ एक मतलब सैयारा ऐसा है जहां पे अभी जो है इंसानी जिंदगी मौजूद है, वो है अर्थ। ऐसा क्यों होता है आप लोग बता सकते हैं? सभी सैयारों में अभी मैंने 8 का मैंने आपको नाम बताया है, 8 में से सिर्फ जमीन एक ऐसा सैयारा है जिसमें जिंदगी जो है बसर हो रही है अभी। जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ जो है इंसान को जिंदा रहने के लिए जो सारी चीजें चाहिए है, पानी, हवा, ठीक है, गिजा, वो सारी चीजें जो है सिर्फ जमीन पे मौजूद हैं, ठीक है। और बाकी जगहों पे कहीं पे पानी है तो हवा नहीं, कहीं पे हवा थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है तो पानी नहीं है, तो इस वजह से इंसानी जिंदगी जो है मुश्किल है वहां पे। समझ में आ रहा है बच्चा? जी, किसी को कोई दिक्कत है? जी, तो हम अगले अगले अगला बढ़े, अगला कौन सा है? अगला मार्स है, ठीक है, अगला मार्स है। अच्छा, एक चीज तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं, मैंने भी छोड़ दिया, आप लोगों ने भी नहीं पूछा। इनको जब घूमने के लिए इतना दिन लगता है, 2247 दिन, इसको घूमने के लिए 88 दिन, 88 डेज लगता है, तो इसको भी तो घूमने के लिए लगता होगा। जी बहुत खूब, बहुत खूब, 365 दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। अब आप लोगों ने ये हम आगे की क्लास में ये पूरा जो है जमीन के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, दिन और रात कैसी होती है, और ठीक है, इसमें मौसम कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। सिर्फ अभी आप इतना याद रखिए, हम पूछेंगे अगली क्लास में, इसको घूमने के लिए 365 दिन लगते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जमीन जो है, आप लोगों ने ग्लोब देखा है? ग्लोब कैसा होता है ग्लोब? गोल होता है, पक्का गोल होता है। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको ना? कैसा कैसा दिख रहा है? पूरा गोल है, थोड़ा सा चपटा है, या कुछ और है? कैसा दिख रहा है आपको? कलर नहीं पूछ रहे, कलर नहीं पूछ रहे बच्चे, इसका रंग मत देखिए, इसको समझ लीजिए कि ये अभी एक जो है ये जमीन है, ठीक है, हम जमीन की बात कर रहे हैं, ये पूरा जमीन है, ठीक है। हम इसको अगर ब्लू कर देते तो ये पूरा जमीन बन जाता, इसको इसको ब्लू मान लीजिए अभी। पूरा पूरा, हाँ, पूरा पूरा गोल नहीं दिख रहा है आपको, पूरा गोल नहीं है, ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा देखिए, ये एक तरफ जो है, एक तरफ थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ दिख रहा है, दिख रहा है बच्चा? शायद आपको अच्छे से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक तरफ थोड़ा सा झुका हुआ दिख रहा है, और ये जो है इसका एक्सिस है, इसको हम एक्सिस मान सकते हैं, जिसपे ये गर्दिश करती है, ठीक है। और ये अपने एक्सिस पे जो है थोड़ा सा झुका हुआ नजर आ रहा है, ये कितना झुका होता है मालूम? जी बहुत खूब, किसने बताया? 23.5 डिग्री जो है ये झुकी रहती है अपने एक्सिस पे, ठीक है, 23.5 डिग्री। समझ में आया बच्चे? जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मार्स की तरफ। मार्स को क्या बोलते हैं उर्दू में? मरीख, मरीख बोलते हैं, सॉरी। इसको जो है रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है, हम अगर जैसे ये अर्थ हमें जो है ब्लू नजर आ रहा है, पानी की वजह से ब्लू नजर आ रहा है, इसको हम अगर देखेंगे ऊपर से, हम अगर देखना चाहेंगे और ये दिखता है, ये रेड दिखता है। कैसा दिखता है बच्चे? रेड दिखता है। हाँ, रेड क्यों दिखता है? इसमें जो है आयरन ऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा होता है। जी शबनम इकबाल कुछ बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा आपकी आवाज। नहीं बच्चे, आग ज्यादा नहीं होता है इसमें जो है,
आयरन ऑक्साइड ज्यादा होती है। आयरन ऑक्साइड एक केमिकल है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से है आयरन ऑक्साइड का कलर ही होता है थोड़ा रेड कलर का, ठीक है, रेडिश कलर दिखता है। तो इस वजह से हम इसको जो ऊपर से जब देखते हैं ना, तो ये हमें लाल नजर आता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? इसको क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट भी कहा जाता है जी। इसको जो है इस सूरज के चारों तरफ जो है गर्दिश करने में 687 डेज लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 687 डेज लगते हैं। सही है बच्चे? जी। एक देखिए, एक वेली वेली सैयारचा मतलब सैटेलाइट, आपने सुना है? सैटेलाइट का नाम सुना है आप लोगों ने? वेली सैयारचा जिसको बोलते हैं जी, सैटेलाइट। तो हम सैटेलाइट के बारे में देखते हैं। ये अगर मरकरी के पास हम अगर बात करें, मरकरी के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, और वेनस के पास भी एक भी सैटेलाइट नहीं है, वेनस के पास भी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसमें जिक्र नहीं किया। अर्थ की अगर हम बात करें जमीन में, तो जमीन में एक सैटेलाइट है, एक है, इसको एक सैटेलाइट है। उसका नाम आप बता सकते हैं कौन सा सैटेलाइट है? रेली सैयारचा जिसको बोल। जी बहुत खूब, मून है, ये एक सैटेलाइट है मून, ठीक है। जो क्या होता है, जमीन के चारों तरफ गर्दिश करती है, ये इसके चारों तरफ, जमीन के चारों तरफ गर्दिश करती है मून। इसी तरह हम अगर मार्स की बात करें, तो इसको जो है 2 सैटेलाइट है। मार्स को 2 सैटेलाइट है, एक है फोबोस और दूसरा है डेमोस। क्या है? एक है फोबोस और दूसरा है डेमोस। डेमोस, इसको 2 सैटेलाइट है बच्चे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? आज की क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी। तो इस जी, अर्थ के ज्यादा नजदीक ये जो है वेनस है, ये अर्थ के ज्यादा नजदीक। और मैंने आपको शायद बताया या भूल गया शायद, ये अर्थ के ज्यादा नजदीक वाला जो है प्लैनेट जो है, ये वेनस है, ठीक है। उसके बाद है मार्स। जी जी, वो यहाँ पे हम पेन से ड्रॉ किए इसलिए अच्छे से नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये जो है सबसे नजदीक वाला जो प्लैनेट है, ये वेनस है। उसके बाद है मार्स, फिर है मरकरी। यहाँ पे वेनस है, यहाँ तो बगल में दिख रहा है दोनों, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दूरी देखें तो सबसे ज्यादा नजदीक में है वेनस। उसके बाद है मार्स, ऑब्वियस सी बात है, इस बगल में है तो मार्स होगा। इसके बाद यहाँ इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, मार्स है या वेनस है, तो इसको हम क्लियर रखें। पहले सबसे नजदीक कौन है? वेनस। आसिफ, हाँ, सबसे नजदीक वेनस है, इसके बाद है मार्स। अब तीसरे में अगर हम पूछे तो तीसरे में मरकरी होगा, या फिर इसको आगे आगे बात करें, फिर हम आगे बात करेंगे जुपिटर के बारे में, तो वो काफी दूर में है, ठीक है। तो आज की क्लास में अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, बता सकते कोई? क्या क्या सीखा हम लोगों ने? जी। अब इसके बाद है जुपिटर, ठीक है। इसके बाद हम एक और एक्सिस बनाएंगे, इसके बाद है क्या? ये जुपिटर है। जुपिटर के बारे में जो है हम अगली क्लास में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं इसके, ये क्या है? मार्स, और ये है जुपिटर। ये इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, पूरे में पूरे मतलब पाया जाता है, ये है एस्ट्रॉइड्स। क्या है ये? एस्ट्रॉइड्स है।
इसके बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में कहा जाता है बच्चे कि ये जो है कोई या तो पहले प्लैनेट रहा होगा, किसी वजह से ये जो है टूट गया, इसलिए ये छोटे छोटे जो है हिस्सों में तकसीम हो गया, और ये दोबारा मिल नहीं पाया, तो इस वजह से ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम है। या फिर हो सकता है कि कभी लाखों साल करोड़ों साल बाद जाके ये ग्रेविटी के कारण आपस में मिल जाए और एक नया प्लैनेट का फॉर्मेशन करे। ठीक है, एक नया प्लैनेट बना सकता है, हो सकता है, ऐसा मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है। या फिर कोई आगे जाके, अभी 8 है ना प्लैनेट, सैयारे अभी 8 है, हो सकता है कि आगे जाके कोई और नया प्लैनेट मिल जाए। एक जैसे हम लोगों ने हम लोग पहले देखते थे कि प्लैनेट 9 हुआ करते थे। एक प्लूटो जो होता था, प्लूटो लास्ट में, वो उसको भी प्लैनेट में काउंट किया जाता था, लेकिन किसी वजह से प्लैनेट की खुसूसियात उसमें नहीं थी, इस वजह से उसको प्लैनेट से हटा दिया गया। नहीं बच्चे, ये गिरेगा कैसे? इस ये गिरेगा कैसे? इसका जो है, इसमें एक अलग जो है ये फोर्स है यहाँ पे, एक इसका जो है एक अपना फोर्स काम करता है, और ये जो इसके चारों तरफ जो गर्दिश करती है यहाँ पे, ये अपने ग्रेविटी के कारण जो है, ये जो है अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, ये इधर भी उधर भी नहीं जाती। ये अगर अपना एक्सिस छोड़ देगा तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब कुछ भी ये आपस में टकरा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अपना एक्सिस नहीं छोड़ता है, इसके फोर्स की वजह से ये होता है, इस पे एक खास फोर्स लगा रहता है। सूरज जो है अपनी तरफ ये जो है अपनी तरफ, इसका जो है इसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है, ये अपनी तरफ करके रखता है, और इसका हेवी वजन की वजह से इसको ये खींच नहीं पाता है, तो इस वजह से ये यहाँ पे घूमते रहता है। समझ में आ रहा है जी? जी हाँ, उल्का पिंड हिंदी में कहते हैं जी, एस्ट्रॉइड्स, उल्का पिंड। ठीक है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो ये इन दोनों के बीच में जो है, मतलब इन दोनों को अलग अलग करता है, 4 अंदर और 4 बाहर। ठीक है, 4 अंदर और 4 बाहर, इसके 4 अभी बचे हैं ना पढ़ने के लिए, जुपिटर, और बाकी 3 जो है हम अभी पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो ये जो है जी, हाँ सॉरी, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, हाँ ये जी जी जी, हाँ क्षुद्र ग्रह, हाँ हिंदी में। तो ये है एस्ट्रॉइड्स है। ठीक है, और ये जो देखिए, एक इसको जो है पूरा ग्रुप है ये बना हुआ, एक देखिए बेल्ट एक वर्ड होता है, बेल्ट। ठीक है, बेल्ट वर्ड ये होता है, जैसे आप कहीं जाते हैं और देखते हैं एक मोहल्ले में है जो ज्यादातर लोग जो है वो किसी खास तबके से ताल्लुक रखता है। जैसे किसी मोहल्ले में ज्यादा नॉन मुस्लिम है, या फिर गैर मजहब के लोग हैं, और किसी मोहल्ले में है ज्यादा इस्लाम मजहब के मानने वाले हैं, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, जो ये इस्लामिक बेल्ट का एरिया है, इस्लामिक बेल्ट एरिया है। समझ में आ रहा है? ये इस्लामिक बेल्ट एरिया है, तो ये जो है इसमें जो है बहुत से एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट मतलब ये एस्ट्रॉइड वाला एरिया है। ठीक है, ये एस्ट्रॉइड वाला एरिया है, और इसके अंदर का जो ये सभी जो है सैयारे पाए जाते हैं, ये जो है हार्ड, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। जैसे हम जमीन को देखें तो जमीन में है ना सॉलिड है, इसमें मिट्टी पाई जाती है, और बहुत सारी दीगर जो है मादियात पाए जाते हैं। तो ये सैयारे जो है सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड में जरूरी नहीं है कि सिर्फ लकड़ी से भरा होगा या फिर किसी मतलब लोहे से भरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सारी चीजें होंगी जैसे अर्थ में है। तो ये जो सैयारे की बात करें, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी इसके बाद वाले जो चारों है, ये गैसियस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। ये तो है सैयारे बने हैं, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। उनके बारे में हम आगे की क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज की क्लास में हम लोगों जी, आज की क्लास में हमने 4 प्लैनेट के बारे में जिक्र किया है। इसमें मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स के बारे में। मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट जो है, एक सैयारा जो है रहा होगा कभी, किसी वजह से वो अगर टूट गया होगा, तो ये जो है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट बना के यहाँ पे दोनों के बीच में है।
जो इन दोनों को अलग कर, ये चारों को, चार अंदर वाले को, चार बाहर वाले को ये अलग करता है, ये बेल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे? जी। तो जी, एक आप लोग बताइए, आप में से कोई एक बताइए जिसको जवाब मालूम है वो बता सकते हैं। और रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? जी जी, मार्स को, मरीख को। ठीक है। अ, मरकरी जो है, मरकरी में कम गर्मी क्यों होती है बमुकाबिले वेनस के? मरकरी में, जी, इसमें जो है एक मोटी लेयर बनी होती है जिसकी वजह से गर्मी जो अंदर जाती है तो ये वापस नहीं आ पाती है, वापस बाहर नहीं निकल पाती है। इस वजह से जो है वेनस में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और मरकरी में कम गर्मी होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कम मिकदार में पाया जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सबको समझ में आया होगा, आप सबने एंजॉय किया होगा क्लास को। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई सवाल है? जी, चलिए आप लोग जो घर का काम नोट कीजिए। बताएं? जी, आप लोग घर का काम ये नोट कीजिए कि मैंने जैसे बताया कि सभी सैयारे जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर गर्दिश करते हैं। सिर्फ दो सैयारे ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ गर्दिश करते हैं। तो उनमें वो दोनों कौन से सैयारे हैं? क्वेश्चन ये है कि कौन ऐसे दो सैयारे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन यानी पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर गर्दिश करते हैं। मैंने आपको बताया ना, सभी सैयारे पश्चिम से पूरब की ओर गर्दिश करते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे बच्चे। और कौन दो ऐसे सैयारे हैं जो अपोजिट, सभी सैयारे तो ऐसे करते हैं, और कौन दो ऐसे सैयारे हैं जो ऐसे गर्दिश करते हैं इस अपोजिट डायरेक्शन में बाकी सैयारों के मुकाबले? हाँ, ये इस तरह घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ। जी, सिर्फ दो सैयारे को छोड़ के उन दो सैयारों के आपको नाम मालूम करके आने हैं। ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास को हम खत्म करते हैं यहीं पे, अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज। जी सर। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, विकाराबाद में भी है, आदिलाबाद में भी है, बहुत सारे कबाइल अभी कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में भी है, चिंटू है, गुंड है, उसके बाद और 3 कबाइल है यहाँ पे। ओ सॉरी, हाँ सर, 3 भागों में, हाँ।